हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूके पीएससी का आरओ इलेक्शन कमीशन वाला पेपर देखेंगे जो 2025 में कंडक्ट हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की अप्रोच कैसे बना सकते हैं, कैसे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज हमारी कहाँ पे पड़ती है? अराउंड हमारी वेस्टर्न घाट के थोड़ा सा ऊपर हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, तो उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ पीक। तो कौन सी है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट ऑप्शन, हम ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो सलहेर है, सलहेर जो है सेकंड हाईएस्ट भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है। देन कुदेरमुख, कुदेरमुख जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी कहाँ है हमारे पास? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक हम बोल सकते हैं इसे, अन्नामलाई हिल्स में सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ है? लद्दाख में है। तो बियाफो, बालतोरो एंड हिस्पर ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। बट जो गांगरी है ये सिचुएटेड है हमारी जस्कर रेंज में, तो ये नहीं होगा। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट करते हैं? हमारे पास है 5। तो 5 में से फर्स्ट असम है, देन मिज़ोरम, मेघालय, एक है वेस्ट बंगाल और हमारे पास एक है त्रिपुरा। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। मणिपुर नहीं करता है क्योंकि मणिपुर हमारा ईस्टर्न साइड हो जाता है, जो किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया कम्स ऑन विच रैंक अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया की, ये सबको पता होता है, 7th नंबर पे है। तो हम फर्स्ट से देख लेते हैं कि फर्स्ट से कौन कौन है। तो फर्स्ट हमारे पास है रशिया, रशिया के बाद है हमारे पास कनाडा, कनाडा के बाद है हमारे पास चाइना, चाइना के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद है हमारे पास ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा इंडिया। ठीक है, तो 7 ये सीक्वेंस हो गया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन द जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल पे कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट है? ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है? ये महात्मा गांधी प्रोजेक्ट। महात्मा गांधी प्रोजेक्ट का है जोग वाटरफॉल में। और ये महात्मा गांधी प्रोजेक्ट किस रिवर पे सिचुएटेड है? ये है कृष्णा, कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। और नागार्जुन सागर भी किस पे है? हमारे पास कृष्णा पे सिचुएटेड है। देन निज़ाम सागर, निज़ाम सागर जो किस पे है? गोदावरी, गोदावरी रिवर पे। एंड देन कोयना, कोयना किस पे है? कोयना रिवर पे ही है, कोयना रिवर पे ही है, बट ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदगिरी माइंस इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रोडक्शन। तो चांदगिरी माइंस ये हमने वैसे नहीं पढ़ा होता है इतना, बट ये किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहाँ कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। ठीक है, गोल्ड हमें मोस्टली कर्नाटक में मिलता है, मीका मोस्टली एमपी साइड हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ एन एंटीसीडेंट टू द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। तो एंटीसीडेंट, अगर हम हिंदी में देखें इसको, अगर हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है एंटीसीडेंट ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम हिंदी वाला ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें लिखा था पूर्वावर्ती। तो जो हिमालय के पूर्वावर्ती से कौन सी निकलती है? हमें पता है यमुना तो नहीं होगी क्योंकि यमुना हमारी वेस्ट से है। झेलम चलो एक कर सकते हैं हम। रामगंगा भी नहीं होगी क्योंकि हिमालय से वो निकल नहीं रही। और हमें पता है कि हिमालय कैलाश से हमारे पास जो ईस्टर्न साइड से निकलती है वो एक ही रिवर है, उसका नाम है सतलुज। तो ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से हैं? तो वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास है कंडला पोर्ट। तो कंडला पोर्ट कहाँ है? हमारा गुजरात में है। फिर हमारे पास मारमुगांव पोर्ट, मारमुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में है। देन कोची, कोची से पता है केरला, कोची केरला में। जबकि जो इन्नौर है, इन्नौर वाला है वो कहाँ पे है? हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बराक रिवर जो है वो कहाँ पे है? ये बराक रिवर हम बोल सकते हैं कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये किधर होगा? महानदी हमारे पास पता है असम और मणिपुर साइड ही होगा। एक और हमारे पास फेमस डिस्प्यूट होता है, कौन सा? कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर, कावेरी, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर किस किसके बीच में? एक है हमारे पास कर्नाटक प्लस तमिलनाडु प्लस केरला प्लस पोंडिचेरी, पोंडिचेरी। तो इन सब के बीच में हमारे पास कौन सा है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना इज अ प्राइम नेचुरल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इन हिमालयाज। तो सॉइल इरोजन का हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो माइनिंग चलो एक ऑप्शन हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट सॉइल इरोजन के लिए मुश्किल है। ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्शन। तो मतलब इसका फेवरेबल आंसर लैंडस्लाइड ही दिया था।
तो लैंडस्लाइड इसका इसका आंसर होगा लैंडस्लाइड। देन है हमारे पास बस ताड़ी डिजास्टर इन 2016 वाज व्हाट टाइप ऑफ इंसिडेंट। तो ये तो गेस वाला क्वेश्चन है, इसमें इतना पता नहीं होगा ना कि हमें 2016 में कौन सा हुआ था, बट डिजास्टर और लैंडस्लाइड वाले क्वेश्चन उत्तराखंड में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको पढ़ के जा सकते हैं। बट इस वाले का आंसर है डेबरीज फ्लो और क्लाउड बर्स्ट था। फिर अमंग द फॉलोइंग विच रिवर वैली इज नोन एज कत्यूर वैली। अब देखो इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। कत्यूर वैली हमें पता है कि काली रिवर का है वेस्टर्न में, तो कत्यूर वैली थोड़ी हमें चमोली साइड, ठीक है, चमोली बागेश्वर उधर मिला था, तो काली रिवर तो नहीं होगा। फिर हमारे पास सरजू रिवर, कभी सुना नहीं है सरजू रिवर। रामगंगा रिवर भी थोड़ा पौड़ी उधर साइड थोड़ी बहती है, पौड़ी हो गया, तो उधर भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सी बची, गोमती रिवर और गोमाती रिवर। अब ये वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इससे कंफ्यूज कर देते हैं गोमती रिवर जो कहाँ है, यूपी में बहती है, बट ये वो नहीं है। एक उत्तराखंड वाली रिवर भी होती है जो कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, ये अराउंड बागेश्वर, बागेश्वर के पास से ये ओरिजिनेटेड होती है, और बागेश्वर में ही जाके ये सरयू रिवर से मिल जाती है, और बाकी बाद में ये फिर काली रिवर से मिलती है। तो हमें पता है कि जो कत्यूरी वैली थी वो मोस्टली चमोली और बागेश्वर वाले थी, इनकी कैपिटल भी जैसे हमें पता है कि बागेश्वर थी, तो बागेश्वर बैजनाथ बागेश्वर हो गई थी इनकी कैपिटल, तो उधर ही साइड, तो हम ऐसे ऑप्शन लगा सकते हैं कि इनकी क्या होगी, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड ग्रेन झंगोरा फॉल्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। तो झंगोरा मोस्टली जितने भी हमारे पास मिलेट होते हैं वो कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप के ही अंदर आते हैं। तो खरीफ क्रॉप के हम कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास है राइस, चावल हो जाता है, मेज़ हो जाता है, मक्के, ये सारा आता है। अब हम और ये कौन से सीज़न वाले होते हैं, ये समर होते हैं, समर सीज़न होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रबी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जो विंटर में होती हैं, विंटर में। अब रबी क्रॉप के एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गया वीट, गेहूँ आ गया हमारे पास, फिर देन पीस आ गई, मस्टर्ड आ गई, सारी किस्म आते हैं रबी क्रॉप में। जैद क्रॉप में मोस्टली आते हैं हमारे पास फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है, तो विनोग हमने सुना नहीं होगा, हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसे जानते हैं मसूरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हम इस नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते थे, विनोग भी बोलते थे। और ये कहाँ है, अब हम बता सकते हैं कहाँ है, ये देहरादून में सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। अब वो क्या कह रहा है कि लोएस्ट अर्बन है, तो ये हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट अर्बन तो अर्बन पॉपुलेशन यूपी में तो होगी ही, ठीक है, बिहार में ही होगी। अब हम दो में कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोएस्ट है। अब हमें ये पता है कि मोस्टली हिमाचल प्रदेश ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, या पहाड़ में ज़्यादा है, तो हम एलिमिनेट करके हिमाचल प्रदेश इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी आपको सेंसस तो हर ईयर दो 2 और 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो सेंसस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और इसका अराउंड कितना है, इनकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 10% के अराउंड है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो रिवर गोदावरी की हमारे पास कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती हैं, और ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, प्राणहिता है, कि क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी, प्राणहिता। तो हमारे पास गोदावरी की जैसे हमें पता है कौन सी होती है, मंजीरा, वेनगंगा, वारधा, ये सारी क्या गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। और जो प्राणहिता है वो द लार्जेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच पास इज लोकेटेड बिटवीन द टोन्स एंड यमुना वैली। तो ये आपको पास पड़े होने चाहिए, तो इसका आंसर है बोसरू, बोसरू पास है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ये धरासी पास, धरासी पास कहाँ है, चमोली में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हमारे पास गुप्त खाल, गुप्त खाल भी कहाँ है, चमोली में है। और बाली पास, बाली पास कहाँ है, उत्तरकाशी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द पाइनियर ऑफ पानी रखो आंदोलन। तो पानी रखो आंदोलन से हम, ये तो फैक्ट है तो ये याद होना चाहिए, ये सच्चिदानंद भारतीय पानी रखो आंदोलन से रिलेटेड थे। अब हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट कौन है, द सॉलीग्राम स्वरोजगार संघ से रिलेटेड थे चंडी प्रसाद भट्ट। ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है या अलग फैक्ट में बता रही हूँ, तो वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट ऑल्सो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे। देन हमारे पास है अनिल जोशी, अनिल जोशी भी कौन थे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ये किससे रिलेटेड थे, हेस्को फाउंडेशन, HESCO, हेस्को फाउंडेशन से ये रिलेटेड थे। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, GEP यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन इन द इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर द पुरियान नैथानी द स्किल्ड कमांडर ऑफ मेडिवल गढ़वाल पॉलिटिक्स वॉज। तो किसके कोर्ट में था ये, फतेहपति शाह के कोर्ट में था। तो ये एक मतलब
डाउट वाला क्वेश्चन था क्योंकि ये किसमें था, पृथ्वीपति शाह के टाइम पे भी थे ये। बट अगर हम बात करें कि पृथ्वीपति शाह के टाइम पे ये थे अश्वशाला प्रधान के पद पे थे, और बाद में जब ये फतेहपति शाह के टाइम पे आए थे तो ये कमांडर के तौर पे इन्होंने काम किया था। तो आयोग ने फतेहपति शाही आंसर बताया था, तो हम फतेहपति शाही आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द हुक्का क्लब, तो ये भी फैक्ट है तो इसे याद ही होना चाहिए। हुक्का क्लब कब हुआ था, 1907 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धोखा, ये दूका रिफर्स टू, दूका दूका किससे रिलेटेड है, दूका हमारे पास है अ कोट विदाउट स्लीव मेड अप ऑफ गोट वुल, जो बकरी के वुल से जो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दूका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डांस सॉन्ग, तो हमें पता है तांडी, तांडी भी जो होता है ये तत्काल घटनाओं पर आधारित होता है, यानी रीसेंट इंसिडेंट पे, तो तांडी तो है। देन वी हैव चौफुला, चौफुला चौफुला भी होता है जिसमें मेल और फीमेल वो डांस करते हैं, तो ये भी एक डांस है। थड़िया, थड़िया भी जो लास्य शैली का नृत्य होता है, तो थड़िया भी है। हमें बता लाली, तो आंसर क्या होगा, लाली, लाली क्या है, एक सॉन्ग है, लाली क्या है, सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होली हिमालय, होली हिमालय से रिलेटेड कौन है, तो ये बुक है ई शर्मन ऑकले की, किसकी, ई शर्मन ऑकले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम द कंट्रीज द ट्रिटी ऑफ लंगूरगढ़ साइन, तो लंगूरगढ़ कब हुई थी, लंगूरगढ़ जो हुई थी वो बिटवीन हुई थी गढ़वाल और नेपाल के राजाओं के बीच में हुई थी। जब 1790 में तो इन्होंने कुमाऊँ पे अटैक कर दिया था और कुमाऊँ को कैप्चर कर दिया था, बट इन 1791 के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल पे अटैक किया था जिसमें ये हार गए थे, और बाद में इन्होंने दोबारा 1804 के टाइम पे 1804 के टाइम पे दोबारा अटैक किया, जब इन्होंने क्या कर दिया था, कैप्चर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचावन इज़ अ फोक डाइटी ऑफ विच ट्राइबल सोसाइटी, तो पंचावन किन की डाइटी थी, थारू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड एज कुरी, कुरी किसको कहा जाता है, थारुओं को ही कुरी कहा जाता है। फिर है मोछांग इज एसोसिएटेड विद, अब मोछांग हमने पढ़ा है उत्तराखंड परीक्षावाणी में भी ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनमें हम कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं कर सकते। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ गढ़वाल भ्रात भ्रात्रा मंडल, गढ़वाल भ्रातृ मंडल, तो इनके कौन थे हमारे पास, मायादत्त थपलियाल, ये भी फैक्ट है, तो ये कौन होंगे, मायादत्त थपलियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन गर्ल ऑफ उत्तराखंड, गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है, मानसी नेगी को कहा जाता है। फिर 30वां क्वेश्चन है, अ वॉर डांस सॉन्ग परफॉर्म्ड विद अ स्वॉर्ड एंड द शील्ड इन द गढ़वाल, तो कौन सा स्वॉर्ड के साथ किया जाता है, हमें पता है सौर नृत्य है, सौर नृत्य है, और कुमाऊँ में उसको क्या कहा जाता है, छोलिया कहा जाता है कुमाऊँ में। ठीक है, फिर लंगवीर, लंगवीर नृत्य किसमें किया जाता है, खंबे में चढ़ के किया जाता है। फिर है, फिर ऑप्शन है हमारे पास एक बैर नृत्य, तो बैर नृत्य किससे रिलेटेड होता है, ये कुमाऊँ में किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से हम क्या करते हैं, डिबेट करते हैं टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोतीचूर सेंचुरी लोकेटेड, तो मोतीचूर सेंचुरी कहाँ पे है हमारी, देहरादून में है, इसका आंसर क्या होगा, देहरादून होगा। 32 क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ढालीपुर लेक, ढालीपुर लेक, तो ढालीपुर लेक हमारे पास कहाँ पे है, आसन बैराज के पास है, आसन बैराज के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो MSME 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए से रिलेटेड थी, ये स्कीम 2017 में आई थी, 2017 में आई थी, तो ये रिलेटेड है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड है। थोड़े आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि परंपरागत कृषि विकास योजना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, बट ये क्या है, सेंटर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये वाली, बट हमें पूछा था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, GSDP एट कांस्टेंट प्राइस ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2023 टू 2024, तो 2023-2024 में हमारे पास GSDP कितना था, 7.58, अभी हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग है, 2025 की बात कर रही हूँ। 36 क्वेश्चन है, उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल सेल्स इट्स प्रोडक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड नेम, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो है हिमाद्री। देन है हमारे पास
कैंपा स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी कैंपा स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है फॉरेस्ट सेक्टर से रिलेटेड। तो इसकी फुल फॉर्म है कंपनसेटरी ए फॉरेस्ट फाउंड मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग अथॉरिटी। और ये कौन से ईयर में आया था, 2009 में ये स्कीम आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ नॉट मैच्ड विद द डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जॉली ग्रांट है, तो हमें पता है ये देहरादून में ही है। नैनीसैनी एयरपोर्ट नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है। फिर है गौचर, गौचर कहाँ है, चमोली में है। बट जो चिन्याली सौंड है, चिन्याली सौंड टिहरी में ना होकर कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टू द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इज़ नॉट लोकेटेड इन देहरादून। तो कौन सा देहरादून में नहीं है। तो हमें जैसे पता है कि वाडिया इंस्टीट्यूट तो है, ये तो हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। फिर है सेंट्रल ग्राउंड एंड वाटर, ये भी देहरादून में है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देहरादून में। बट जीबी पंत, तो जीबी पंत तो हमें पता है कि वैसे जीबी पंत जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर वाला वो कहाँ पड़ता है, पंतनगर में पड़ता है, जो उधम सिंह नगर के अंदर आता है। बट जो जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, अनिल जोशी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म माइग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो जो टर्म है, सॉरी मिटिगेशन, इट इज़ मिटिगेशन। तो मिटिगेशन किससे रिलेटेड होता है हमारे पास कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजास्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमली लैंडस्लाइड इज़ लोकेटेड। तो हमारे पास जो सिमली लैंडस्लाइड है वो कहाँ हुई थी उस टाइम पे। देखो लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था डिजास्टर लैंडस्लाइड वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये आप एक लिस्ट बना दीजिए इनकी, उससे आप इनको कर सकते हैं। तो ये जो सिमली लैंडस्लाइड हुआ था वो कहाँ हुआ था, कर्णप्रयाग एंड ग्वालदम के बीच में हुआ था। देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द ब्लू कलर रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड। तो ब्लू कलर की हमें कहाँ पे मिली थी, ब्लू कलर की मिली थी हमें ओनली उत्तरकाशी में। जबकि हमें पता है कि जो ये फल सीमा है, फल सीमा किससे रिलेटेड था हमारे पास, योगा से रिलेटेड था, योगा से रिलेटेड था। ठीक है, बाकी हमारे पास बनकोट जो है वो पिथौरागढ़ में है, और कसार देवी टेम्पल है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। 44 क्वेश्चन है विथ विच आंचरी इज एसोसिएटेड इन अ फोक लिटरेचर। तो आंचरी हम किसको माना गया है, आंचरी माना गया घोस्ट ऑफ एन अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल को माना गया है आंचरी। ये तो 45 वाला क्वेश्चन है वेयर वॉज द 2024 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ हुई थी, बाकू अजरबैजान में हुई थी। अब यूएन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट है यूएनएफ ट्रिपल सी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट है। सेकंड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, एंड नेक्स्ट है हमारे पास UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है कहाँ, अलग अलग जगह में। देन 46 वाला क्वेश्चन है हाउ मनी रिवर्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ हुई थी, हमारी 1960 में हुई थी। कितनी रिवर्स हैं, 6 रिवर्स हैं, जिसमें हमारे पास जो 3 रिवर्स थी वो इंडिया को मिली थी, और 3 रिवर जो थी वो पाकिस्तान को गई थी। तो इंडिया वाली रिवर हमारे पास है रावी, बियास एंड सतलुज, और जो पाकिस्तान को मिली थी वो है इंडस, झेलम एंड चेनाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज़ द 6th एडिशन ऑफ CII वाटर इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो 2025। ये कहाँ हुई थी, देहरादून में ही हुई थी। तो कहाँ हुई थी, मोस्टली देहरादून में ही होती है, जितनी भी उत्तराखंड की होती है। तो ये वाली कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में हुई थी। फिर जस्टिस संजय खन्ना वॉज स्वॉन इन एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संजीव खन्ना कौन से नंबर के हुए थे हमारे, 51st नंबर के हुए थे। इनसे पहले कौन थे हमारे, तो हमारे कौन थे, 50th हमारे थे DY चंद्रचूड़। 52nd की अगर बात करें तो वो कौन थे, BR गवाई, और 53rd थे हमारे पास सूर्यकांत। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड महाभारत वाटिका। तो महाभारत वाटिका कहाँ बनाई गई थी,
हल्द्वानी में बनाई गई थी। देन विच कंट्री हैज़ बीन एडमिटेड एज अ नाइन्थ पार्टनर ऑफ द कंट्री ऑफ द ब्रिक्स रिसेंटली। तो नाइन्थ पार्टनर कौन बना था ब्रिक्स कंट्री का? नाइजीरिया। जबकि जो हमारा 10th था वो कौन बना था? इंडोनेशिया। ठीक है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ वाई भारत मैटर्स? तो ये किसकी बुक थी? हमारे फॉरेन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की थी ये। नेक्स्ट, नेम द, तो क्या होगा? विष्णु विष्णु प्रयाग। देन नेम द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। तो लैंडिंग पॉइंट क्या था? शिव शक्ति पॉइंट था लैंडिंग पॉइंट। हु हैज़ बीन क्राउंड विथ मिस इंडिया वर्ल्ड वार 2024? तो किसको मिला था? ध्रुवी पटेल को मिला था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ नोबल पीस प्राइज रिसेंटली? तो नोबल पीस प्राइज इन 2024 में दिया गया था निहोन हिदांक्यो को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन 30th December 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इसरोज स्पेस मिशन सक्सेसफुली लिफ्टिंग द PSLV C60 रॉकेट फ्रॉम द श्री हरिकोटा? तो कौन सा था वो? स्पेडेक्स मिशन था, स्पेडेक्स मिशन। ठीक है। और ये स्पेडेक्स मिशन में क्या किया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी हम किसे कहते हैं? PSLV को कहते हैं। और ये किसके साथ किया गया था? जापान के साथ हुआ था स्पेडेक्स मिशन। फिर द 21st इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कौन 2024 वॉज हेल्ड एट AUKBC रिसर्च सेंटर डैश इंडिया ड्यूरिंग 2024 के टाइम पे? तो ये कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? बिरसा मुंडा जी की याद में। फिर नेम द माउंटेनियर हु स्केल द माउंट एवरेस्ट 30th टाइम? इनका नाम है कामिरिता। कामिरिता ये कौन से टाइम पे गए हैं? 30th टाइम ये माउंट एवरेस्ट पे गए थे। देन इन विच द वर्ड इन 2025 वर्ड मोन्यूमेंट फंड एडेड डैश टू द लिस्ट ऑफ द हेरिटेज प्लेसेस? तो किसको ऐड किया गया था यहाँ पे? मून को किया गया था। मून को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विसेज संजीवनी वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ की गई थी ये? उत्तराखंड में कहाँ गई थी? कहाँ की गई थी? एम्स ऋषिकेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर? चलो जितने भी ये पॉइंट के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सारे GS के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से हमारे GS के क्वेश्चन स्टार्ट हैं बाकी के। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट ऑफ जर्मन सिल्वर? तो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते थे किसमें? जर्मन जर्मन सिल्वर में यूज़ किया जाता है हमारा कॉपर, जिंक एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टार अपेयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्विंकलिंग किस वजह से होती है? ये एक फिनोमेना है, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमोसफेयर हो जाता है, तो इस वजह से दिखता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड? पंपिंग ब्लड, तो पंपिंग ब्लड कौन करता है? हमारा सारा हार्ट में ही सारा ब्लड होता है, तो वही क्या करता है? पंपिंग ब्लड को करता है। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक फूड, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन आइज फॉर्म एन इमेज एन ऑब्जेक्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इमेज कहाँ बनाई जाती है? वो बनती है रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर, मोस्टली ओजोन लेयर का क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट आर अर्थ फ्रॉम UV रेडिएशन। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? मेन सोर्स क्या है? सन है। द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वॉज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज़? फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर एयरप्लेन फाइटर वॉज मेड बाय? तो फर्स्ट जो सक्सेसफुल पावर्ड एयरप्लेन फ्लाइट थी वो किसने बनाई थी? वेंग ब्रदर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज क्रेडिटेड टू? ये इसको दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो हमारे पास ल्यूनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबुंटू भी है। जबकि जो हमारे पास क्रोम है, क्रोम क्या है हमारे पास, वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वेस्टमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू टिम बर्नर्ली। तो टिम बर्नर्ली किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है। 1 GB इज इक्वल टू, तो 1 GB इज इक्वल टू होता है 1024 को हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी हमारे पास क्या होती है, बाइट। बाइट जो होती है 0 और 1। बाइट के बाद आता है निम्बल। निम्बल जो होता है 4 बाइट होता है। निम्बल के बाद हमारे पास आता है, ये था बिट, सॉरी ये क्या है, बाइट है। बाइट हमारे पास आता है 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और फिर बाइट के बाद हमारे पास आता है किलो बाइट। तो किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट आएगा। किलो बाइट के बाद आता है हमारे पास मेगा बाइट, और मेगा बाइट के बाद आता है गीगा बाइट। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, 1024 को हमें 3 बार लिखेंगे बाइट, तो हमारा बन जाएगा गीगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज GPS स्टैंड फॉर। GPS स्टैंड फॉर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इन्वेंटेड किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो ये सारा किसका काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट At which place did the M.N. Roy and other establish the Communist Party of India in 1920? तो ताशकंद, कहाँ किया गया था ये, ताशकंद में किया गया था। नेक्स्ट है इन मेडिवल इंडिया हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी किससे रिलेटेड थे, खिजर खां। खिजर खान जो था कौन था, फाउंडर था उसका। फिर 1926 हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नौजवान भारत सभा एंड बिकम द फर्स्ट सेक्रेटरी। तो ये कौन थे, भगत सिंह थे। फिर है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, सिमुका था। और जो पावरफुल राजा अगर कहा जाता है तो वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी, बट अगर फाउंडर की बात की जाए तो वो थे सिमुका। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर थॉमस रो विजिटेड द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में उस टाइम कौन, किसके टाइम पे ये विजिट किए थे, जहांगीर के टाइम पे विजिट। फिर है इन विच ईयर बॉम्बे कैलकाटा मद्रास यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच इन 1854। ये क्या था, 1857 में था। देन स्टैची कमीशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टैची कमीशन हमारा जो थे फेमाइन से रिलेटेड बनाया गया था। जब अलग अलग फेमाइन आए थे इंडिया में, लाइक बंगाल फेमाइन, एरिश फेमाइन, तो उसी से रिलेटेड था ये। फिर लाला हरदयाल वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब एंड विच प्लेस डिड ही फॉर्म द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी उन्होंने कहा की थी, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी। तो लोक हितवादी किसको कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन। तो बंदी जीवन किससे रिलेटेड था, सचिंद्र नाथ सयान से रिलेटेड थे बंदी जीवन। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के नॉट अ मेंबर, तो कौन नहीं थे, लिंग्विस्टिक के कौन नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। देन द नारायण सिस्टम वॉज एसोसिएटेड विथ विच किंगडम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नयनकारा सिस्टम। नयनकारा सिस्टम किससे रिलेटेड था हमारे पास, विजयनगर से रिलेटेड था। विद रेफरेंस टू द पीजेंट मूवमेंट द तेभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो तेभागा मूवमेंट किससे रिलेटेड था, बंगाल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद वॉज एसोसिएटेड विद। सहजानंद जो थे वो पीजेंट मूवमेंट से, और ये कहाँ थे, एक्टिव बिहार में थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस कौन था, ट्रोजन था। हु लेड द चित्तागांव रिबेलियन इन 1930। चित्तागांव रिबेलियन से कौन रिलेटेड थे, सूर्य सूर्य सेन उनसे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। तो ये कौन सा आर्टिकल है उससे रिलेटेड? 137 है। अगर हम 13 की बात करें तो 13 में हमारे पास क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू। 40 में आता है टू ऑर्गेनाइज द पंचायत, और 141 में आता है एक बाइंडिंग लॉ होता है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये ऑर्डर कर सकते हैं टू लोअर कोर्ट्स को। तो ये वाला आर्टिकल, तो अगर हम ओन जजमेंट की बात कर रहे हैं टू रिव्यू, वो आता है आर्टिकल 137 में। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिड नॉट पूछ रहे, तो कौन नहीं बने थे? वो कौन थे? जस्टिस वी के कृष्णन नहीं बने थे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया था वो किससे रिलेटेड था? वो है लैंग्वेज वाला। जितना जो भी रिलेटेड होता है वो किससे होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड होता है। इंटरनल सिक्योरिटी भी कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही देखती है। फिर है हु इज़ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र जो होते हैं वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू कंसोलिडेट द प्लान प्रेप बाय द पंचायत। तो आता है अंडर आर्टिकल 243 ZD के। A common high court for two or more state can be established by, किससे establish किया जाता है? A law passed by the parliament से किया जा सकता है। Then we have National Disaster Management Authority, function under which of the following Ministry of Government of India। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अभी हमने पढ़ा था इंटरनल सिक्योरिटी आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, और अब हमारे पास है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फंक्शन भी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। तभी हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या नहीं आता? क्या नहीं आते? कस्टम्स नहीं आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग द प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू द पंचायत इंस्टीट्यूशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविजंस, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया था? वो किया था दिलीप सिंह बुरिया कमेटी। जो पी के थुंगन कमेटी है, जो ये पी के थुंगन कमेटी है, वो 1989 में रिकमेंडेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की इन्होंने बात की थी। ऑल्सो जो हमारे पास ये दुम्मरलाल बैठा कमेटी, ये रिलेटेड है पंचायती राज इन द ट्राइबल एरियाज और पैसा एक्ट से ये रिलेटेड है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है? तो लास्ट वाला, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट के टाइम पे नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा सही है। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड on the impeachment. All the members of the parliament have a right to vote in the impeachment resolution। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के थे अरविंद पंकरिया। नेक्स्ट है हु इज़ अ न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कौन है? संजय मूर्ति। फिर है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण स्कीम इज़ रिलेटेड टू। तो पीएम पोषण स्कीम किससे थी? मिड डे मील से रिलेटेड थी। तो ये इसमें हम एजुकेशन डाल सकते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024 व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। तो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में उत्तराखंड की रैंक थी 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा। तो पीएम आशा था वो रिलेटेड था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। इन विच ईयर द नेट जीरो एमिशन टू बी अचीव्ड बाय इंडिया।
तो इंडिया का गोल है 2070 तक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन, ये हुआ था अप्रैल 2005 में। द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हमारे सबसे पहले कहाँ है, मिजोरम में है। फिर है वन विहार नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। देन वी हैव नॉट करेक्ट पूछा है, तो चंबल रिवर ये लिखा है गंगा रिवर सिस्टम। चलो देखते हैं ये वाला, डायरेक्ट नहीं होती पर चलो। फिर है दामोदर जो है वो है ब्रह्मपुत्र। दामोदर रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की नहीं है, दामोदर रिवर किसकी है, गंगा की है। तो क्या है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 11 सेंसस इन उत्तर प्रदेश द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन इज, चलो ये यूपी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ये स्किप किया जा सकता है, बट इसका आंसर क्या है, 22.28 है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोवर्टी एस्टिमेशन कमेटी। तो हमने अलग कमेटी पढ़ा है, तेंदुलकर कमेटी पढ़ा है, लखवाड़ा कमेटी पढ़ा है, पर जो कोठारी कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेशन नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम हम पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं, प्रोडक्शन मेथड पढ़ते हैं, इनकम मेथड पढ़ते हैं, पर बैंकिंग मेथड नहीं होता। तो इसका क्या होगा आंसर, बैंकिंग मेथड। एंड इफ़ यू लाइक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप इसको आगे भी शेयर कर सकते